फेंकी थी ना? ना वहाँ से फेंकी थी। कहाँ से? नहीं कहा ना वहाँ से। समझ में आ रहा? ठीक ठीक बताना कहाँ से फेंकी थी? कालिया नाग के क्षेत्र में जाकर कोई भी जीवित वापस ना लौट सको है। कालिया नाग तो उसे देखते ही निकल जाएगा। तो आरंभ से अब तक सब कुछ उसकी लीला का ही भाग था। इतना सुंदर रूप, मन मोहने वाली मुस्कान, अद्भुत तेज और भगवान जैसी दिव्यता। कौन हो तुम? हाँ, तुम्हें देखकर तो हम सब सम्मोहित ही हो गए। तुम जो भी हो बालक, वापस लौट जाओ। हमारा हृदय तुम्हें ही देखते रहना चाहता है, किंतु यदि हमारे पति जाग गए तो तुम्हें अवश्य हानि पहुंचाएंगे। ये बहुत विषैले है बालक, कालकोट जैसे भयानक। इनके विष से तुम नहीं बच सकोगे। नंदराज, कालिया नाग के विष का प्रभाव बढ़ते ही जा रहा है। पहले 8 कोस तक उसके विष का प्रभाव था, अब तो 1 योजन से अधिक क्षेत्र में फैलो है। जल पीने के प्रयास से अनेक पशु मारे गए हैं और नदी के निकट के वृक्ष और वनस्पति सब नष्ट होने लगे। इनके विष की तीव्रता इतनी अधिक है बालक कि इनके संपर्क में आने वाले को तड़पने का भी अवसर नहीं मिलता। इनके विष की अग्नि क्षण भर से भी कम समय में प्राणवायु को जलाकर राख कर देती है। तब तो समस्या और भी गंभीर हो जाएगी। मैंने तो सुनो है कि कालिया नाग कम से कम 2 योजन लंबा है, सैकड़ों फन है उसके।
इसका अर्थ तो ये है कि हम दोनों ओर से फंस गए। एक और कंस को 1 कोटि कमल पुष्प देने जो कि कालियानाग के क्षेत्र में पड़ते हैं, और दूसरी ओर उस कालियानाग का विष यमुना जी के क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा। इसके कारण हम ही नहीं, निर्दोष पशु पक्षी भी संकट में। इन दोनों समस्याओं का एक ही समाधान है, उस कालियानाग का सामना करना। और ये ना समझ आ रहा कि हम ये करेंगे कैसे, क्योंकि ये बात साधारण मनुष्य के बस की ना है। हमारे लिए ये असंभव है। अब तो तुमने अपनी आंखों से भी देख लिया बालक, ये कितने विषैले हैं। नींद में भी विष उगलते हैं। इससे पहले कि तुम्हें कुछ हो जाए, चले जाओ यहाँ से, मान लो हमारी बात। आप सब मुझे जानती भी नहीं और फिर भी मेरी इतनी चिंता कर रही हैं आप। माँ की ममता भेदभाव नहीं जानती। तुम भी किसी के पुत्र हो और हम सब भी माँ हैं। एक माँ को हर बालक में अपनी ही संतान दिखाई देती है, इसलिए हम तुमसे विनती करते हैं, वापस चले जाओ, बचा लो अपने प्राण। मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। होगा, अनर्थ होगा यदि ये उठ गए तो। सामने होते हुए भी अपने इश्क को केवल वही देख सकता है जो अपना अभिमान त्याग चुका हो। पर पूर्व जन्म में मेरा भक्त होने के नाते मेरा सत्य स्वरूप देख पाने में मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। हमारा छोटा सा कान्हा जैसे डट के खड़ा है, इतने विशालकाय, इतने महाभयंकर सबके सामने। ये कोई भगवान नहीं है जो इसके सामने हाथ जोड़ रही हो तुम सब। एक सामान्य साधारण बालक है ये, जो ये तक नहीं जानता कि इसके सामने है इसका काल, कालिया। तू कौन है बालक? मेरे इतने निकट आकर भी तू जीवित कैसे है? मेरी नहीं, अपनी चिंता करो कालिया। बहुत मनमानी कर ली तुमने। अब बस मैं तुम्हें रोकना हूँ। अब बस मैं तुम्हें रोकना हूँ। मैं तुम्हें रोकना हूँ। बित्ते भर का है तू, मेरे विष के बारे में जानता ही क्या है? और कहता है मुझे रोकने आया है। किससे? किससे रोकना चाहता है तू मुझे? मुझे क्रोध दिलाने की भूल मत कर बालक। अपनी फुंकार से ही तेरी इस मुस्कुराहट को अंतिम मुस्कुराहट बना सकता हूं मैं। शीघ्र बता, कौन है तू और किसने भेजा है तुझे? तुम्हें आवाज भी है कि अपनी पुकारों से तुम कितना विष भूल चुके हो। पवित्र यमुना नदी को कितना दूषित कर दिया तुमने। और यही नहीं, तुम्हारे कारण निकट के जीव जंतुओं, वृक्ष, वनस्पतियों सबको हानि पहुंच रही है।
तो क्या, मुझे उससे क्या? मुझे है आप पति हाँ मुझे। तुम्हारे इस व्यवहार से और इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मुझे आदेश देने का साहस भी कैसे किया तूने? इस क्षेत्र को मैंने अपना राज्य बनाया है, मेरा परिवार रहता है यहाँ, और तू मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहा है? हाँ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ रहने के कारण अन्य जीवों को हानि हो रही है और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो एक सर्प का स्वभाव है। विष फैलाना स्वाभाविक है मेरे लिए, इसलिए मुझे चुनौती मत दे बालक। चुनौती तो मैं दे चुका हूँ कालिया। अब तो बस तुम्हें स्वीकार करनी है। मैं भी चेतावनी दे रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ। अपनी भूल को पहचानो कालिया, तुम जो कर रहे हो अनुचित है। मैं आता हूँ। क्या हो गया सुधा? मुझे आवाज हो रहा है जी, कछु ना कछु गड़बड़ है। यशोदा, जो समस्या हमारे सामने है, हम सभी उसका समाधान खोजने में जुटे। तो तुम विश्वास करो, मैं कोई ना कोई समाधान अवश्य ढूंढ लूंगा। हम कैसे भी करके वो कमल के पुष्प उस कंस तक पहुंचा देंगे। नाना, समस्या उससे कहीं अधिक है, उससे कहीं अधिक बड़ी, उससे कहीं अधिक भयानक है।
विस्की ये बूंद से ही सबके प्राण चले जाते हैं। इसने तो विस्की धारियां फेंकी है खाना पे। कान्हा कैसे बच्चे को अधिक विष से? इसका विष तो क्या, ये सर स्वयं भी छू तक नहीं पाएगा हमारे कान्हा को। तुम्हारे सखा को, मेरे भाई को कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। ये कान्हा का सत्य चाहे जो हो बलराम, पर अभी तो जो एक बालक ही है ना। देखो कैसे विष के कारण स्थिर हो गया है। हाउ सर्फ ने कितनी आसानी से अपनी पूंछ से बांध लिया है। मुझे यहाँ से भगाना चाहता था ना तू? अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपना सामर्थ्य। ये मूर्ख किसे बांधना चाहता है अपनी पूंछ में? उन्हें जिनका विस्तार सारे ब्रह्मांड में है, या उन्हें जो स्वयं अनंत है? पर देवराज, प्रभु ऐसा करने ही क्यों दे रहे हैं कालिया को? आप सब भूल रहे हैं देवगण। कालिया पूर्व जन्म में प्रभु का बहुत बड़ा भक्त था। उसी भक्ति का फल मिल रहा है अब इसे। वैसे भी भक्तों के मन का भाव सबल हो तो भगवान तो सहज ही बंध जाते हैं। बलराम, तुमने ही तो कही थी कान्हा को कछु ना होगो। देखो उस दुष्ट ने चारों ओर से जकड़ लियो है। ये क्या कह रही हो तुम? जसोदा जी, क्या हुआ? घबरा क्यों रही हो आप? सुलक्षणा, मुझे आभास हो रहा है कुछ बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। नंदराज, नंदराज, नंदराज! नंदराज, कान्हा ने जमदग्नि नदी में छलांग लगा दी है। कान्हा ने जमदग्नि नदी में छलांग लगा दी है। कान्हा ने जमदग्नि नदी में छलांग लगा दी है। कान्हा जमुना में कूद गया है। मुझे लगा था आज कछु गड़बड़ होने वाली है। मुझे आज कान्हा को ना जाने देना चाहिए था। कुछ भी करो पर कान्हा को बचाओ। नाग बहुत भयंकर है। कान्हा अकेले ना संभाल पाएगा इसे। यशोदा रुको। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। जीजी संभालो, बावली हो गई है। जीजी संभालो। कान्हा, कान्हा। नारायण हरि, नारायण हरि।
प्रणाम देवर्षि। किस योजना में कितना लाभ है और कितनी हानि, यह आंकलन करते करते थक गए होंगे मथुरा नरेश। देवर्षि, आज मेरा ध्यान कैसे आ गया आपको? आप तो सदैव ही मेरे ध्यान में रहते हैं महाराज कंस। सत्य तो यह है कि मथुरा में जो भी हो रहा है मुझसे छिपा हुआ नहीं है। मैं जानता हूं कि आप किसी भी असुर को वृंदावन क्यों ना भेजें, और वो असुर कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कृष्ण का सामना नहीं कर पाता। या तो पराजय स्वीकार करके आपके पास लौट आता है, या तो फिर वीर गति को प्राप्त हो जाता है। वाह, मुझे मेरी असफलताएं स्मरण कराने आए हैं, मेरे घाव को खुरेदने आए हैं, उन पे नमक छिड़कने आए हैं। मित्र को शत्रु समझने की भूल मत कीजिए महाराज कंस। मैं तो आपकी सहायता करने आया हूं। हाँ, और मेरी सहायता। कृष्ण विष्णु अवतार है, आप विष्णु के भक्त हैं। मैं हूं विष्णु द्रोही, फिर भी तो आपके आराध्य को हानि पहुंचाना चाहता है, उसकी सहायता करना चाहते हैं आप। क्या आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आप ब्रह्मांड के सभी नियमों को अच्छी तरह समझते हैं? अवश्य। आपके लिए बस इतना ही जानना पर्याप्त होगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसके लिए मेरे व्यक्तिगत कारण हैं। मैं तो बस आपके हित में पिछली बार की तरह एक सुझाव लेके आया था, पर यदि आप मेरा सुझाव सुनना भी नहीं चाहते तो आपकी इच्छा। नारायण हरि, नारायण हरि। कारण चाहे जो हो, इनके पिछले सुझाव के कारण ही आज मेरे शत्रुओं की संख्या कम है, अन्यथा मैं देवकी के अन्य पुत्रों को भी जीवित छोड़ देता, और आज वो सब अपने भाई के साथ मिलकर उसकी शक्ति को अनेक गुना बढ़ा देते हैं। ठहरिए देवर्षि, बताइए क्या सुझाव है आपके पास? मेरे सुझाव का नाम है कालिया नाग। उसके विषय में मैं जानता हूं देवर्षि। तो समस्या यह है कि मैं स्वयं उससे मिलने नहीं जा सकता, उससे भेंट नहीं कर सकता। उस कृष्ण की हत्या के लिए उसको वृंदावन जाने के लिए तैयार नहीं कर सकता। तो मत जाइए उसके सामने, और ना उसे भेजिए कृष्ण के सामने। हर बार आप किसी न किसी असुर को अपने शत्रु के क्षेत्र में भेजते हैं, जहां शत्रु उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और आपका असुर मारा जाता है। इस बार शत्रु को युद्ध स्थल चुनने का अवसर मत दीजिए महाराज। इस बार योजना का जाल ऐसे बुनिए कि कृष्ण स्वयं उसके पास जाने के लिए विवश हो जाए। कालिया नाग स्वयं काल है, मृत्यु का दूसरा नाम है। उसके विष का उपयोग अपने लाभ के लिए कीजिए महाराज। वैसे कालिया के विष की अधिकता का अनुमान तो होगा ही आपको। एक बार जो उसके क्षेत्र में पहुंच गया, फिर उसके विष से बचना असंभव है। उचित सुझाव है देवर्षि, उचित सुझाव है। देवर्षि, उस छलिया विष्णु की भक्ति करते करते आप भी उसके रंग ढंग सीख गए हैं। उचित है, उचित है। बस बस, बहुत आनंद ले लियो लला। बस अब दूध पी ले। ठहर ठहर, गर्म है। जी ले ले।
मैं ना होती तो ना जाने क्या होता तेरा। अपने आप दूध भी ना पी सकते है, भावला कहीं का। आपकी इस प्रेम के लिए तो मैं धरती पे आया हूँ मैया। मैं भी यही सोच रहा हूँ यशोदा कि तुम ना होती तो मेरा क्या होता। इसी बात पे थोड़ा दूध और कजू खाने को दे दो। अरे मैं तो भूल ही गई। तनिक ठहर जाओ जी, जे दूध पी लेना तो आपके लिए भी कछु ले आती। प्रणाम महाराज। आपकी आज्ञा के अनुसार बिल्कुल वैसा ही पत्र तैयार किया है जैसा आप चाहते थे। कृष्ण जन्म से लेकर आज तक ये मेरी सबसे महत्वपूर्ण योजना है। इसका सफल होना निश्चित है दूत, किंतु केवल वही करना जैसा मैंने कहा है। जाओ। कान्हा, क्या होगा? बाबा मैं चाहता हूँ कि मैया की स्वमता क्रिस्टल फ्रेम की वर्षा मुझ पे सरते ऐसे होते रहे। वो तो होती रहेगी लल्ला। अपने लल्ला के लिए किसी मैया का प्रेम कभी कम हो सकता है भला? नंदराज, वो मथुरा से एक दूत आयो है महाराज कंस का राजपत्र लेके। कान्हा, अब क्या करने वाला है? तेरे बाबा कहाँ गए? हाँ? कंस मामा का खेल आरंभ हो गया है, पर मैया वो सब सुनेगी तो व्यर्थ चिंतित हो जाएगी। बस थोड़ा बाहर गया मैया, कछु खा लिए से। बाहर इस समय? मैया क्या होगा? मैया देखो ना, पीठ पे कुछ हो रहा है। मेरा हाथ ना पकड़ो, आप करो ना। दिखा। यहाँ? क्षमा करना मैया, पर अभी बाबा को ही संभालने दो ये सब। कहिए, क्या संदेश लाए हैं आप? नहीं नंदराज, नहीं। महाराज कंस का आदेश है कि ये संदेश सभी गांव वालों के साथ ही पढ़ा जाए। ठीक है, मैं गांव वालों के सामने पढ़ दूंगा, पर मुझे तो दीजिए पढ़ने के लिए। महाराज की आज्ञा का पालन करना आपके लिए भी आवश्यक है नंदराज। सभी गांव वासियों की सभा बुलाइए। बंसी, सभी गांव वालों की सभा बुलाओ। राजपत्र में ऐसा क्या संदेश भेजो है कंस ने? अब मेरे पत्र को पढ़कर सब भौचक के रह जाएंगे। और वो कृष्ण, उस कृष्ण के पांव के नीचे से तो भूमि खिसक जाएगी, आकाश फट पड़ेगा, बिजलियां गिर जाएंगी। प्राप्ति, ओ प्राप्ति, कंस का पत्र। स्वयं को बहुत अधिक शक्तिशाली समझता है ना वो। अब देखता हूं कैसे वो इस महासंकट का सामना करता है। वो कृष्ण, वो अपनी मृत्यु स्वयं चुनेगा या मृत्यु की वेदी पर चढ़ा देगा।
प्रिय वृंदावन वासियों को। अब आएगा आनंद प्राप्ति, अब आएगा आनंद। सबको इकट्ठा करवा के ही पढ़वाएगो। अवश्य ही कोई विशेष संदेश दिया होगा कंस ने। मैं भी यही सोच रही हूँ सुलक्षणा जी, कछु ना कछु तो विशेष है, पर जे हो क्या सकता है? हाँ, बात तो सही है। ऐसा कहाँ हो सकता है? सभी गांव वासियों के सामने कहा जाए, कछु तो विशेष अवश्य लग रहा है। बाहर तक कोलाहल क्यों हो रहा है? मैया, मैया, अब क्या होगा? मैया देखो ना, सर पे कछु हो रहा है। लल्ला, नारायण ने तुझे हाथ दिए हैं ना? पीठ की बात अन्य थी। अपने सिर की सेवा स्वयं कर। सर पे तो हाथ पहुंच रहा है ना? मैया सुनो ना, मैया देखो ना, तीव्र कर कछु हो रहा है। मैया देखो ना, तीव्र कछु हो रहा है। सब लोग आ चुके हैं, अपना संदेश सुनाइए आप। गोपराज नंद और सभी वृंदावन वासियों को सूचित किया जाता है कि मथुरा अधिपति और आप सभी के महाराज कंस ने कल सुबह भव्य पूजा का आयोजन किया है। इसके लिए राज्य को वृंदावन के क्षेत्र के निकट यमुना नदी के मध्य में खिलने वाले 1 कोटि कमल के पुष्पों की आवश्यकता है। इसीलिए आप सभी को यह आदेश दिया जाता है कि ये सभी कमल के पुष्प प्रथम पहर से पहले राजसभा में पहुंचा दिए जाए। सारे वो भी प्रथम पहर से पहले कैसे हो सकते हैं? यदि आप ऐसा करने में असफल रहे तो इसे राज आज्ञा का उल्लंघन माना जाएगा और राजद्रोह के आरोप में आप सभी को कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। स्मरण रहे, यदि कल की पूजा में इन 1 कोटि कमल के पुष्पों का ना पहुंचने के कारण कोई व्यवधान आया तो समस्त वृंदावन वासियों को दोषी माना जाएगा और पूरे गांव को निवासियों सहित धूल में मिला दिया जाएगा। कल प्रथम पहर तक का ही समय है आप सबके पास। एक कोटि कमल पुष्प, वो भी कल प्रथम प्रहर में? ऐसे कैसे संभव है? और कोई साधारण पुष्प ना, यमुना नदी के मध्य खिलने वाले विशेष कमल के फूल चाहिए उन्हें। लेकिन यमुना नदी में तो कालिया नाग ने विष घोल के रखा है, तो फिर कैसे हो पाएगा? जी संभव है। हमारी मृत्यु का संदेश भेजा है राजा कंस ने। सदैव की भांति इस समस्या पर भी गांव के बड़े ही विचार करेंगे। बालकों का यहाँ होना उचित ना है। लल्ला, ले जगेंद ले, जा अपने सखाओं के साथ खेल। सुबह उज्जवल, मधुमंगल वसंता, देखो मैया ने क्या दिया है। चलो खेले, बहुत आनंद आएगा आज। भानु, बंसी, जाओ और शीघ्र ही वो घेरे का कार्य समाप्त करो। पर कछु ना कछु तो करना पड़ेगा ना। पर हम कर ही क्या सकते हैं? पुष्प लाने को और कोई उपाय है भी तो ना। मैं चला जाऊंगा जमुना जी में। वैसे भी मेरे जीवन के कितने दिन शेष बचे हैं। गांव के लिए, समाज के लिए कुछ करके मरूं, तभी तो शांति मिलेगी। ना काका, यदि आप उस विषैले जल में छलांग लगा भी दोगे, किंतु 1 कोटि कमल पुष्प एकत्रित कर पाना आपके लिए संभव ना है। इससे अच्छा है कि मैं चला जाऊं। यदि मैं मर भी गया तो मेरे पीछे रोने वाला कोई ना है। किसी को कहीं जाने की आवश्यकता ना है। गोप नरेश होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आप सबकी रक्षा करूं। नंदराज, आपको जाना है तो जाओ। हरिया, काका, भैया सब चले जाओ।
लेकिन आपको पता है वहाँ का जल कितना विषैला है। आप लोग एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाओगे। फिर कैसे इकट्ठा करेंगे 1 कोटि कमल पुष्प? आप बात तो सही कह रही हैं शांति। उस दुष्ट कंस ने ऐसी मांग रख के हम सबको फंसा दिया। हम में से कोई भी क्यों ना चला जाए और इस संकट का समाधान ना निकले को। कान्हा, बताना कौन सा खेल खेलें? गेंद पकड़ खेलते हैं, पर एक बात सुन लो सब, कोई भी तीव्र गति से ना फेंको गेंद को। भैया ने फ्रेम बनाई है मेरे लिए। सब तैयार हो? इतनी धीरे से फेंकेगो तो कैसे आनंद आएगो? थोड़ा बल लगा के फेंक। हाँ कान्हा, हम अभी बड़े हो गए हैं, तू अब भी छोटे बालकों की तरह फेंक रहे हो है। दीदी जी क्या करो कान्हा? गेंद तो डूब गई। अच्छा, तो ये सब इसकी योजना का भाग था ताकि ये कालिया का सामना कर पाए। तुम सबने तो कही थी तीव्र गति से फेंको, देखो फिकवा दी ना मेरी गेम मुझसे नदी में। अब मुझे जाके लानी पड़ेगी। रुक जा कान्हा, रुक जा कान्हा। जी क्या बोल रहे थे कान्हा? इसमें तो बहुत संकट है। कोई भी संकट मेरी मैया का उपहार खुलने से बड़ा ना है। बहुत प्रेम से बना के उन्होंने दी थी। हे नारायण, कोई उपाय समझ में ना आ रहा है। भैया, अब कैसे करेंगे हम अपने गांव की रक्षा? कीड़े पड़ेंगे उस दुष्ट को। यदि उसके कारण किसी के प्राण चले गए तो कौन सा फल मिलेगा उसे इस पूजा का? तुम सही कह रही हो यशोदा। हमारे पास कोई और दूसरा विकल्प भी तो ना है। यदि हमने मथुरा की राज आज्ञा का पालन ना किया तो इसका दुष्परिणाम पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि तू भगवान है, दिव्य है, बहुत शक्ति है तुझमें, पर फिर भी हम तुझे विषैले जल में ना जाने दे सकते। कुछ होगा तो तुम सब इतनी हट कर रहे हो तो ठीक है, ना जाऊंगा। गेंद कहाँ गिरी है, कितनी दूर गई है, ये तो देख लूं ताकि उसे बाहर निकालने का कोई उपाय ढूंढ पाऊं। हाँ। कान्हा की ये लीला तो समझ ही नहीं आ रही। पहले इसने देवर्षि नारद को मथुरा जाकर कंस को भड़काने के लिए कहा, फिर स्वयं ही दुखी भी हो गया कि अब इसका रहस्य सबके सामने खुल जाएगा
और अभी स्वयं ही तो इसने कहा था कि गेंद बहुत महत्वपूर्ण है, फिर स्वयं ही उसे नदी के विषैले जल में फेंक दिया। तंग करे मैया को खिजाए, खेले रूठे मनाए, लीला अनोखी करके शरारत, कान्हा दंड भी पाए। रूठना मनाना, खेलना खिलाना, पहले शरारत करके क्रोध दिलाना और फिर क्षमा मांग लेना, ये सब जानबूझकर कर रहे है कान्हा, जैसे जीवन भर के लिए अपनी मैया की ममता को अपने हृदय में समेट कर रखना चाहते हो। कैसे कैसे करूं उस कालिया से मित्रता, कैसे करूं उसका उपयोग? उस पर आक्रमण कर देता और उसे किसी ना किसी तरह से यह विश्वास दिला देता हूं कि यह आक्रमण उस विष्णु अवतार ने किया है। फिर वो क्रोध में आकर सारे वृंदावन वासियों को अपने विष से समाप्त कर देगा। उचित है, ये उचित है। नारायण हरि, नारायण हरि। ये सत्य है कि ये जानने के बाद कि तू श्री नारायण का अवतार है, मैं तुझे भगवान की तरह ही देख पाऊंगी। पर मेरे हृदय की जो ममता है ना, वो भक्त से कहीं अधिक है लल्ला। फिर चाहे तू साधारण बालक हो या श्री नारायण का अवतार, तू सदैव ही मेरा लल्ला है, मेरा लल्ला था और सदैव ही रहेगा। यशोमती मैया का नंद लाला, यशोमती मैया का नंद लाला। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। क्या है ये साला? वृंदावन से पत्र आया है महाराज। विनती की गई है कि इसे आपके सामने पढ़ा जाए। पढ़ो। शीघ्र करो। महाराज कंस, पूजा के लिए आपको 1 कोटि कमल पुष्पों की आवश्यकता थी। वृंदावन वासियों की ओर से मैं आपको 3 कोटि पुष्पों की भेंट भेज रहे हूँ। कृपया अतिरिक्त पुष्पों को अपनी गोप प्रजा की
विनम्र श्रद्धांजलि समझकर स्वीकार करो महाराज। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि जैसे ही मेरा पुत्र कृष्ण कालिया नाग के सामने पहुंचो, वो महाभयंकर नाग भी आपके भय से कांप उठा और स्वयं ही जे सभी पुष्प हमारे द्वार पे पहुंचा गो। यदि आपको अब भी आवश्यकता हो तो और भी पुष्पों का प्रबंध किया जा सकता है। आपका विनीत गोपराज नंद। हमारा संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है विष्णु अवतार। यशोमती मैया का नंदलाला। पत्र में लिखा है महाराज, उसे इसी नाम से बुलाया जाना प्रिय है। जैसे आपने कही वैसे ही करो। हमने कंस के राजभवन को पुष्प से भर दियो है। मुझे तो ऐसे लग रही है इतने पुष्प देख के कंस को चक्कर आ जाएंगे। आपका पत्र पढ़ के उसे ये समझ में आगा होगा कि वृंदावन वासियों से उलझना ठीक ना है उसके लिए। वैसे ही हमारे श्री कृष्ण हमारी रक्षा करने के लिए है ना। सूर्यास्त होने वाला है, हमें अब घर चलना चाहिए। मुझे बहुत थकान लग रही है नंदराज। हाँ, मैं भी बहुत थक गई हूँ। नंदराज, कमल पुष्पों को गाड़ी में लादकर मथुरा पहुंचाने में अब हम भी बहुत थक गए। तो आप सब लोग रात्रि को यहाँ रुकना चाहते हैं? वैसे सुझाव तो अच्छा है नंदराज। अब कालिया नाग के स्थान से जाने के बाद प्रकृति कितनी खिल उठी है, क्यों जसोदा जी? सब सामान्य है, ये जान के भी कि कान्हा भगवान नारायण का अवतार है, किसी को कोई अंतर ही ना पड़ रहा है। तो फिर मेरा मन क्यों अटको है अभी तक? क्यों बार बार मैं इस दुविधा में पड़ जाती हूँ कि कान्हा को एक भक्त के जैसे देखूं या मैया के जैसे? ऐसा इसीलिए है मैया क्योंकि ना तो आपकी भक्ति में कोई कमी है और ना ही ममता में। तो फिर ठीक है, आज हम यही रात बिताएंगे। सब लोग विश्राम करिए। जय हुइलाबाद। जय हुइलाबाद। रात वन में भयभीत क्यों हो रहे हो बसंता? श्री नारायण का अवतार कान्हा है ना हमारे साथ। लगता है कोई मैया को भूलने ही नहीं देगा कि मैं नारायण का अवतार हूँ। तुम्हें पूर्ण विश्वास है ना गुप्तचर? ये सब कुछ उसी बालक ने किया है। उसी ने कालिया को पराजित करके यहां से दूर भेज दिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज। और वृंदावन के सभी वासी इस समय वन में विश्राम कर रहे हैं, ये सूचना पक्की है। वो सब पूरी रात वन में ही बिताएंगे महाराज। मेरी रातों की नींद छीनकर वो वन में आनंद कर रहे हैं। किंतु मैं उनके इसी आनंद को मृत्यु के करुण रूतन में बदल दूंगा। उनके चारों ओर प्रकाश होगा, सूर्य की चमक जैसा, आंखें चौंधिया देने वाला प्रकाश। किंतु फिर भी ये रात उनके लिए सबसे अधिक काली होगी, क्योंकि मैं इस पूर्णिमा की रात को अमावस्या की रात बना दूंगा। कभी न समाप्त होने वाली अमावस्या। भाभी देखो, वन देवी प्रसाद के लिए जे केले लाई हूँ मैं।
हाँ दिखा तो, इसमें से पक्के केले कान्हा के लिए चुन लेती हूँ। पर वो तो नारायण का अवतार है, उसके लिए फल कैसे चुनूं मैं? जो उसके हाथ में आएगा अपने आप ही मीठा हो जाएगा। भाभी क्या होगा? रुकी हो गई? कछू ना, दिखा। कान्हा, तुझे भूख लगी आई होगी ना? भैया आप खिलाओ ना। अच्छा। ले। भैया के व्यवहार में बदलाव आ रहा है। कान्हा, बंसी काका हम सबको वन में आग जलाना सिखा रहे हैं ताकि भयानक पशु को दूर करा जा सके। भैया मैं जाऊं? भैया अग्नि जलाने जाऊं? हाँ जा। भैया तो चुपचाप जाने दे रही है, पहले जैसे चिंता भी नहीं कर रही है अब। लल्ला सुन, अग्नि के साथ खेलियो मती और सुरक्षित दूरी बना के रखियो, समझ आई? स्वयं को प्रकट करो दावानल। प्रणाम महाराज। महाराज कंस, इस कारागार से मुक्त करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, इस उपकार का ऋण कैसे चुकाऊं? बस वही करो दावानल जो तुम्हें सबसे अधिक प्रिय है। अपने नाम को स्वयं सार्थक करो। जला दो, पूरे वृंदावन को जला दो। कीट, पशु, पक्षी, वनस्पतियां, वृक्ष, यहां तक कि मानव भी, कोई भी जीवित प्राणी जीवित नहीं बचना चाहिए। जला दो सबको, सबको। आपकी आज्ञा ही मेरी इच्छा है और आपकी इच्छा ही मेरी आज्ञा। तुम सबने देखो अजय, अधिक कठिन ना है ये। 2 पत्थर हाथ में पकड़ ले, ऐसे रगड़ लो है, चिंगारी निकलेगी, घास फूस अग्नि पकड़ेगी और भक्क से जल जाएगा। लो करो, लो सुबल।
भी प्रयास करके देख ले। पर जितना सरल जय कह रहे थे उतना सरल ना है अग्नि जलाना। ये तो श्री नारायण का अवतार है। संसार की सारी अग्नि इसके नियंत्रण में है, तो फिर एक चिंगारी उत्पन्न करना कौन सी बड़ी बात है। ऐसे तो मैया मुझे धीरे धीरे अपना लल्ला मारना ही भूल जाएगी। ये उचित नहीं है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। कान्हा, ऐसे मत करो, लग जाएगी। कान्हा, संभाल के, ध्यान कहाँ है तेरो? कालिया नाग का हलाहल जैसा विष जिसका कछु ना बिगाड़ पाई, जिस साधारण सी अग्नि उसे हानि कैसे पहुंचा पाएगी। मेरी ममता बार बार चिंता करने पे विवश कर देती है मुझे। भूल जाती हूँ मैं कि ये तो श्री नारायण का अवतार है। यही तो मैं चाहता हूँ मैया। कान्हा, कान्हा, देखा देखा, कहाँ लगी? हाँ, बोला था ना अग्नि से दूर रहने। दिखा, जले का चिन्ह ना है। मेरे साथ खेल खेल रहा है जे। इसे पता है कि इसकी पुकार सुनते ही मैया ऐसे ही दौड़ी चली आएगी। मुझे नटखटपना बंद कर कान्हा। यशोदा, आ जाओ, कान्हा को भी बुला लो। आपको तो पहले से पता था ना कान्हा के बारे में? हाँ, वो यशोदा, कान्हा ने मुझसे वचन लिया। ना ना, मैं आपको ताना ना दे रही। मैं तो बस ये सोच रही थी कि आप अपने आप को कैसे समझा पाते हो, ये जानते हुए भी कि वो श्री नारायण का अवतार है। आप उसके साथ सामान्य व्यवहार कैसे कर पाते हो? क्योंकि मैं भी अपने लल्ला के साथ सामान्य व्यवहार ही करना चाहती हूँ। उसे वैसे ही देखना चाहती हूँ, उसके साथ लाड करना चाहती हूँ, उसे डांटना चाहती हूँ, फटकारना चाहती हूँ। तो मुझे बार बार उसमें मेरे प्रभु दिखने लगते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है यशोदा। पर जब मैं ये स्वीकार कर लेता हूँ कि जो हमारा लल्ला है, तो मैं भूल जाता हूँ कि जय श्री नारायण का अवतार भी। उसके बाद सांसारिक माया मुझे अपने अंदर जकड़ लेती है। यशोदा, तुम्हारे साथ भी कछु ऐसा ही होगा। संसार की मोह माया तुम्हें खुद में जकड़ लेगी और तुम जब भूल जाओगी कि वो भगवान का अवतार। और सच्ची कहूं तो भैया की ममता के आगे कोई भी माया ना टिक सकती। सबसे बड़ी होती है एक मैया की ममता। पर भक्ति का भाव भी कम प्रबल ना हो तो है जी। मेरे हृदय में ममता और भक्ति के बीच युद्ध चल रहा है। मुझे ना पता
कौन सा भाव जीतेगा और कौन सा हारेगा। इसका अर्थ है कि मुझे कुछ भी ऐसा करने से स्वयं को रोकना होगा जिससे मैया के मन में भक्ति का भाव प्रबल होकर हिंसा से जीत जाए। तो फिर ध्यान रखना कान्हा, अब सबके सामने कोई लीला मत कर देना तुम। वो देखो, वो वहां बैठे हैं सब कोने में। किसी भी कोने में क्यों ना छिपा हो, आज तो जलेगा पूरा वृंदावन ही। मुझे फैला दो यहाँ और फिर जाओ महाराज कंस को सूचना दो कि उनका कार्य हो गया है। महाराज का आदेश स्मरण है ना, वृंदावन का कोई भी आदमी आज जीवित नहीं रहना चाहिए। अग्नि को जलाना मत सिखाओ, जाओ मुझे अपना कार्य करने दो। नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। क्या हुआ कान्हा? मैंने आपको कहा था ना कि मैं कोई लीला ना करूं, पर देखो कंस मामा ने असुर वृंदावन को भेज दिया है। दावानल अर्थात पंचअग्नि। अब क्या करोगे तुम? वही जो मैं क्या क्या सबके सामने ही ऐसा कछु ना करूंगा जो लीला लगे, पर सबकी दृष्टि से छुपकर तो कछु करना होगा दाऊ। इससे पहले कि दावानल पूरे वृंदावन को लील जाए। पर कान्हा करने क्या वालों है? भैया बहुत थको, सुला दो ना। आजा। लोरी गाओ ना मैया। सब जन आंखें बंद कर लो, मैया लोरी सुना रही है। तो ये है तुम्हारी योजना। बहुत समय पहले की बात है, बहुत बड़े भूमाकर राज करते थे तुम्हें मान राजा भीमम के नाम से जाना जाता था। सब कुछ था तुम्हारे पास, पर शांति नहीं थी। इसीलिए शांति की खोज में अपना संपूर्ण राज अपने पुत्रों को सौंप कर मलय पर्वत की ओर चल दिए। अनेक वर्षों की तपस्या के बाद तुम्हारे तप की कीर्ति चारों ओर फैलने लगी, और फिर सच्चे तपस्वी की धूप में तुम्हारी ख्याति से प्रभावित होकर महर्षि उलट तुमसे भेंट करने आए।
राजा भीमरथ, आपने ईश्वर की प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ दिया, पर अपना अभिमान नहीं छोड़ पाए। इसीलिए मेरे आगमन पर सम्मान के साथ खड़ा होना तो दूर, मेरा अभिवादन भी नहीं किया। अभिमान तपस्वी का गुण नहीं होता है राजन, अभिमान राक्षसी गुण है। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आप अगले जन्म में एक राक्षस के रूप में जन्म लेंगे, एक राक्षस के रूप में जन्म लेंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए महर्षि, मैंने जानबूझकर आपका अपमान नहीं किया है। मैं तो यहाँ पर शांति की खोज में आया था। अपने भीतर के संसार में गहरे सोच विचार में डूबा हुआ था मैं। मुझे क्षमा कर दीजिए महर्षि, मुझे क्षमा कर दीजिए। अपनी भूल का आभास प्रायश्चित की ओर पहला पग होता है। मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु आपको एक वचन अवश्य दे सकता हूँ। जब भी प्रभु नारायण का अवतार होगा, आपको उचित समय पे वो वरदान देंगे जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे पता चल गया है कि आप कौन हैं और मैं कौन हूं। इसलिए आप मुझ पर कृपा करके अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। मुझे वो शांति प्रदान कीजिए जिसकी खोज में मैं वर्षों से भटक रहा हूँ। शांति तो मोक्ष में ही है, इसीलिए मैं तुम्हें मोक्ष का वरदान देता हूँ। प्रभु की ये लीला सदैव स्मरण रखी जाएगी। इस स्थान को इनका आशीर्वाद मिलेगा और इस कंदरा को व्योमासुर की कंदरा के रूप में पहचाना जाएगा। भविष्य में अनेक ऋषि मुनियों की शरण स्थली बनेगी ये कंदरा। दीदी, ये कोई साधारण बालक ना है। ऐसा चमत्कार कोई साधारण बालक थोड़ी ना कर सकते हो। तुम सत्य कह रहे थे बलराम, कान्हा सच्ची में भगवान ही है, तभी तो सब देवता इसे बसाने और इसकी ओर से युद्ध करने आते हैं। तुम सब ऐसे आंखें फाड़ के क्यों देख रहे हो मुझे? बलराम, तुम बलवान हो और कान्हा भगवान है। दूर दूर तक कोई दिखाई न दे रहा है। ना जाने किस हाल में होंगे बालक। कहीं हम ही तो मार्ग ना भटक गए शीघ्रता के चक्कर में। अब तो एक पग भी ना चलो जा रहे हो। जल, किसी के पास जल है क्या? कंठ तो मेरा भी सूख रहा है मौसी। भाभी, निकट ही जमुना जी है, कहूँ तो वहाँ से जल ले आओ। मैं भी जा रही हूँ भाभी, एक से भले दो। हाँ चल, शीघ्रता से आओ। हाँ। जानकी, जानकी, क्या होगा इसे? देखो ना जी, अब छलिया की सूचना मिलते ही हम सब बालकों को ढूंढने चली गई और ढूंढते ढूंढते सबको बहुत प्यास लगी आई जी। तो जानकी
जमुना जी की नदी से जल लेने गई और उसने जमुना जी का पानी पिया और उसकी जेदशा हो गई। बालक कहाँ है? वो ठीक तो है ना? ऊपर से सब ठीक है, पर भीतर से बहुत भयभीत है सब। जानकी तो बिल्कुल नीली पड़ गई है। लग तो है विष फैल गया है इसका पूरे तन में। मथुरा के सर्वश्रेष्ठ विदेह जी को बुलाए गए हैं उसके उपचार के लिए। जैसे ही इसने जल को मुंह से लगाया, ये गिर पड़ी। चटपटाने का अवसर भी ना मिलो। हाँ वैद्य जी, और निकटी मृत पशु भी पड़े हुए थे। हाँ, मैंने भी अस्थियां देखी थी। इसका तो यही अर्थ हो सकता है कि समस्या वहाँ के जल में ही हो। वैद्य जी, आप रोगी की नाड़ी पे ध्यान दो ना। जे गोपिया क्या कह रही है उसे सुनने की आवश्यकता ना है। जब तक विष के कारण का पता नहीं चल जाता, हम उपचार कैसे कर सकते हैं रानी जी? जी, वो निकट ही यमुना जी में एक विशेष क्षेत्र है। ये सब उसी के जल की बात कर रहे हैं। तब तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी विषैले सर्प के काटने का प्रभाव हो। पर सर्प के काटने का चिन्ह ना है उसके तन पे। सर्प जब काटता है तब उसके दांत के चिन्ह बन जाते हैं। मुझे पता है, बड़े बड़े सर्प को काटते हुए देखो है मैंने। एक दिन अब बात कर उज्जवल, ये बड़ी बड़ी हाँकने का समय ना है। पर यदि सर्प ने ना काटा है, फिर जानकी की ये दशा किसने की? अवश्य किसी राक्षस ने की होगी। नाना, कोई विषैला पशु भी तो हो सकता है। यह अवश्य किसी महाविषैले सर्प के विष से हुआ है। सर्प ने भले ना काटा हो, लेकिन ये अवश्य ही किसी महाविषैले सर्प के विष के कारण हुआ है। कालिया नाग। कालिया नाग? संकेतों से तो ऐसा लगता है कि जानकी ने कालिया नाग के क्षेत्र के विशाल जल पी लियो है। कालिया नाग एक लोक श्रुति है, कल्पना में गढ़ी हुई एक कथा, और कछु ना है। हमें जाके पता लगाना पड़ेगा। पर हमें वहां जाने से मना किया है ना बड़ों ने। उज्जवल सही कह रहे हो है। इस समय जानकी के स्वार्थ से अधिक महत्वपूर्ण और कछु ना है। जानकी हमारे लिए ही जलाने गई थी जी। ना मैं उसे जाने देती ना जैसा वो तो। वैद्य जी, आप शीघ्र कछु करो, कैसे भी कछु भी करो, पर इसके प्राण बचा लो। यशोदा, धैर्य रखो, श्री नारायण पर विश्वास रखो, वो सब ठीक करते हैं। विष की काट की मेरे पास जितनी जड़ी बूटी थी, मैंने सब अर्क बना के पिला दी, पर इसकी दशा में अभी तक कोई सुधार नहीं दिख रहा है। यह अंतिम जड़ी बूटी है। अगर इससे भी चमत्कार नहीं हुआ, तो फिर जो नारायण की इच्छा। पर कोई तो उपाय होगा जानकी को बचाने का। कान्हा, यदि तुझे किसी औषधि के बारे में पता है, हमें बता दे, हम जाके ले आएंगे। हे नारायण, हे प्रभु, मेरी जानकी के प्राण बचा ले प्रभु। क्या तो मैं अपने आप को कभी क्षमा न कर पाऊंगी। ये सारी मेरे ही कारण बनाई थी। उसकी रक्षा करो प्रभु, मेरी पुकार सुनो। कान्हा, तूने हमें बकासुर से बचाया था ना? और बकासुर से भी तो, और छलने से भी तो तूने ही बचाया था ना हमें। क्या ऐसा कोई उपाय ना है जानकी को बचाने का? धन्वंतरी, मैं आ गया हूँ प्रभु, चिंता मत कीजिए।
आपके आदेश का पालन अवश्य होगा। यशोदा मैया, मैया आपको कोई पुकार रहा है। चिंता मत करो मैया, अब धनवंतरी जी आ गए हैं, वो सब संभाल लेंगे। धनवंतरी जी कौन है? जिन्होंने संसार का आयुर्वेद दिया, आरोग्य के देवता, वे श्री नारायण के अवतार। मुझे पता चला है कि आपको वेद की आवश्यकता है। हाँ हाँ, भीतर आइए। आइए आइए बैठे जी। जी रहे। मथुरा का सर्वश्रेष्ठ वैद्य अर्थात मैं यहाँ आ चुका हूँ और रोगी को जितनी औषधि की आवश्यकता थी सब दे चुका हूँ। निश्चित रूप से आपने विष की काट के लिए बहुत ही उत्तम अर्क तैयार किया है, इसीलिए किसी और वैद्य की आवश्यकता नहीं है। किंतु आप अकेले कितना कुछ करेंगे वैद्यराज? मुझे अपना सहायक ही बना लीजिए। पर जो करना था मैं पहले ही कर चुका हूँ। हाँ, वो तो आप कर चुके हैं, बस रोगी के तन से विष निकालना शेष है ना वैद्यराज? हाँ हाँ, बस वही शेष है। इनके रक्त को विष रहित करने में मैं आपकी सहायता करूंगा। पहले ये संजीवनी मानी जाने वाली इन लाल फूलों की बूटी को भी घिसना है ना? हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, इसे अच्छे से घिसो। और ये नीले फूलों को भी तो मिलाना है ना? हाँ हाँ, अच्छे सहायक बन सकते हो तुम, ऐसे ही श्रम करते रहो। जानकी स्वस्थ हो जाएगी ना धनवंतरी जी? धनवंतरी? प्रभु, अब मैं क्या करूं? आपने तो स्वयं ही मेरी पहचान उजागर कर दी। जी क्या करो कान्हा? आप सब ऐसे क्यों देख रहे हो? मैया कहती है ना, सभी वैद्य धनवंतरी जी का ही रूप होते हैं। वाह कृष्णा, चतुर तो हो तुम। वैसे वास्तविक धनवंतरी मैं हूँ, मेरा अर्थ है वास्तविक वैद्य मैं हूँ। ये तो मेरा सहायक है, मुझे पूरा विश्वास है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वैसे ही थोड़े ना मुझे मथुरा का सर्वश्रेष्ठ वैद्य कहते हैं लोग। जसोदा भाभी, जसोदा जी,
जानकी को चेतना आ गई। जानकी, 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 तू ठीक है ना? क्षमा करना भाभी, मैं आपके लिए जल ना ला पाई। बस बहुत भूख लगी है।